पिछले कुछ हफ्तों से भारत और तुर्की के बीच जो तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वह अचानक भीषण आग में बदल गया, जिसने भूमध्य सागर के शांत जल को भी दहला दिया। और यह ऐसा मोड़ था जिसकी कल्पना किसी भी राजनयिक या सैन्य विश्लेषक ने नहीं की थी कि हालात इतनी तेजी से इस स्तर पर पहुंच जाएंगे। यह कहानी शुरू होती है भारत के सबसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत INS त्रिकंद से, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भूमध्य सागर की ओर अपनी पूरी गति से बढ़ रहा था। अपनी समुद्री शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का प्रतीक बनकर, और तभी जब त्रिकंद अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के उस महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंचा जहां से कई व्यापारिक मार्ग और रणनीतिक गलियारे गुजरते हैं, अचानक तुर्की की नौसेना के तीन भारी और आक्रामक युद्धपोत एक सोची समझी रणनीति के तहत एक समन्वित और खतरनाक घेराबंदी करते हुए उसे चारों तरफ से घेर लिया, मानो किसी शिकार को फंसाया जा रहा हो। और पल भर में ही पूरे माहौल में एक अजीब सी चुप्पी और तनाव छा गया, जब त्रिकंद के रेडियो पर एक ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, जिसने भारतीय नौसैनिकों के कान खड़े कर दिए। आवाज ने सीधे और दो टूक शब्दों में कहा, यह तुर्की का सुरक्षा क्षेत्र है, अपनी पहचान बताओ और तुरंत अपने इरादे स्पष्ट करो। इस अप्रत्याशित और आक्रामक चुनौती ने INS त्रिकंद पर एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया। यह वह स्थिति थी जिसके लिए हर नौसैनिक प्रशिक्षित होता है, लेकिन जिसका सामना करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। त्रिकंद के अनुभवी कप्तान ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांपा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, आपके अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर, कृपया दूरी बनाए रखें और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन न करें। लेकिन तुर्की नौसेना ने भारतीय कप्तान के संयम को उनकी कमजोरी समझा और अपने रुख से टस से मस नहीं होते हुए उन्होंने फिर से आदेश दोहराया, यह हमारी सुरक्षा जांच है, आप तुरंत अपनी दिशा बदलिए, अन्यथा बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सबको पता था, यह महज कोई सुरक्षा जांच या सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। यह सीधे तौर पर ताकत दिखाने और भारत को नीचा दिखाने का एक आक्रामक तरीका था। तुर्की भारत की लगातार बढ़ती नौसैनिक शक्ति, उसकी वैश्विक पहुंच और भूमध्य सागर में उसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति को परखना चाहता था। साथ ही एक स्पष्ट और कड़ी चेतावनी देना चाहता था कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत का दखल उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। और उसी पल समुद्र की सतह के नीचे एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी तनाव पैदा हो गया, जैसा कि किसी शांत और विशाल शेर के सामने किसी ने जानबूझकर चुनौती फेंक दी हो। भारतीय नौसेना ने इस चुनौती का जवाब देने से पहले वही किया जो एक जिम्मेदार और परिपक्व वैश्विक शक्ति का पहला कर्तव्य होता है, संयम और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन। त्रिकंद से स्पष्ट और ऊंची आवाज में एक अंतिम संदेश भेजा गया, हम फिर दोहराते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, कृपया तुरंत पीछे हट जाएं और किसी भी अनावश्यक टकराव से बचें। लेकिन तुर्की ने जैसे यह